Morning, dear students. Today we are going to do writing skills in English composition, in English grammar, and in writing skills we will be talking about paragraph writing. So, in my given video, you will understand what is a paragraph all about and how do we write a paragraph on a given theme or on a given topic. So, let's start. राइटिंग स्किल्स। आज हम राइटिंग स्किल्स करने वाले हैं और इन राइटिंग स्किल्स में हम देखेंगे पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। ये पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है और हम इसे कैसे लिखते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो आज हम इंग्लिश कॉम्पोजिशन में पैराग्राफ राइटिंग के बारे में समझने वाले हैं। व्हाट इज़ अ पैराग्राफ? एक पैराग्राफ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, a clear main idea, supporting information, part of a longer composition, a miniature essay। एक पैराग्राफ का मीनिंग क्या होता है कि वो बहुत सारे सेंटेंसेस का एक ग्रुप होता है, एक छोटा सूक्ष्म रूप होता है, एक क्लियर आइडिया होता है, मेन आइडिया होता है, एक बड़े कॉम्पोजिशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। इसको हम मिनी ऐसे भी बोल सकते हैं। In simple words, we can say a paragraph is a short composition on a single theme। हम एक सिंपल डेफिनेशन के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि अ पैराग्राफ जो होता है वो एक छोटा सा कॉम्पोजिशन होता है ऑन अ सिंगल थीम, मतलब एक थीम के ऊपर एक छोटा सा एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन होता है। All the words in the heading except articles, prepositions and conjunctions should start with a capital letter। अब जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें सारी हेडिंग सिवाय आर्टिकल्स, प्रपोजिशन और कंजंक्शन के सब कुछ कैसे चालू होता है? कैपिटल लेटर से चालू होता है। पे स्पेशल अटेंशन टू ग्रामेटिकल करेक्शंस, करेक्ट स्पेलिंग्स, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। अब पैराग्राफ लिखते समय हमें कुछ बातों के ऊपर ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ग्रामेटिकल एरर, कोई ग्रामेटिकल हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हमारी स्पेलिंग्स एकदम करेक्ट होनी चाहिए और हमने पंक्चुएशंस भी बराबर लगाए हों, ये हमें ध्यान रखना है। लेट्स राइट अ पैराग्राफ ऑन माई सेल्फ। अब हम एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं माई सेल्फ पर। हम खुद पर एक पैराग्राफ लिखेंगे। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। देर आर सम ब्लैंक्स गिवन, यू हैव टू फिल इन द गैप्स अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको अपने हिसाब से भरना है। माई नेम इज़, अब आप अपना अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे मेरा नाम श्वेता है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी माई नेम इज़ श्वेता। आपका नाम राहुल है तो आप राहुल लिखेंगे, आपका नाम अवनी है तो आप अवनी लिखेंगे। क्लियर? दूसरा, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, मैं कितने साल का या मैं कितने साल की हूँ। आई हैव डैश ब्रदर और सिस्टर। अब यहाँ पे हो सकता है आपके घर में 2 भाई हों या 2 बहनें हों या एक भाई और एक बहन हो, तो आपको अकॉर्डिंगली वो सेंटेंस चेंज कर देना है। ही और शी यानी भाई और बहन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इज़ डैश ईयर ओल्ड, वो कितने साल का है वो बताना है। आई एम इन क्लास, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं वो लिखना है। आई स्टडी इन डैश स्कूल, अपने स्कूल का नाम लिखना है। आई गो टू स्कूल बाय डैश, आप स्कूल कैसे जाते हैं? वैन से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, पेरेंट्स के साथ जाते हैं, बस में जाते हैं, वो आपको लिखना है। आई लव टू प्ले, आप किस टाइप के गेम्स खेलना पसंद करते हैं? आई लव टू प्ले कैरम, आई लव टू प्ले फुटबॉल, आई लव टू डू स्केटिंग, वो आपको यहाँ लिखना है। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़ डैश, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पर आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखेंगे। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गेम्स एंड कार्टून मूवीज़, ये लास्ट लाइन है, आप चाहो तो इसमें कुछ और भी चेंज करके लिख सकते हैं। पीछे दिए हुए सारे जो ब्लैंक्स हैं वो आपको पैराग्राफ में लिखना है। मैंने आपको पॉइंट में दिया है जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक डू इट योरसेल्फ एक्टिविटी करेंगे जिसमें अब हम एक पैराग्राफ अपने आप लिखेंगे।
इसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगी, कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस आपको आंसर देना है, लेकिन अगेन आप ये पैराग्राफ में ही लिखेंगे, ठीक है। एक एक सेंटेंस नहीं लिखेंगे, मुझे सेंटेंस नहीं चाहिए। यहाँ पर आप एक पैराग्राफ बनाएंगे प्रॉपर। अब यहाँ पे डू इट योर सेल्फ एक्टिविटी में आपको जो पैराग्राफ लिखना है दैट इज़ ऑन माई पेट डॉग। आपको अपने पेट डॉग के ऊपर ऐसे सोचिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में एक पेट डॉग हो ही, आपको ऐसे अज्यूम करना है कि आपके पास में एक पेट डॉग है और वो डॉग के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ओके। तो ये आपकी डू इट योर सेल्फ एक्टिविटी है। डू इट योर सेल्फ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू राइट अ पैराग्राफ ऑन माई पेट डॉग। क्वेश्चंस समझ लेते हैं। टू राइट अ पैराग्राफ, व्हाट इज़ हिज नेम, यहाँ पे हिज का मतलब डॉग के बारे में है। व्हाट इज़ हिज नेम, हाउ ओल्ड इज़ ही, वो कितने साल का है। व्हाट डज़ ही लाइक टू ईट, वो क्या खाना पसंद करता है। व्हाट डज़ ही डू व्हेन यू पेट हिम, जब आप उसके पीठ पर हाथ फेरते हो या उसे पैट करते हो, थपथपी देते हो, तब वो क्या करता है। व्हाट डज़ ही डू इफ़ अ स्ट्रेंजर कम्स टू योर हाउस, अगर आपके घर में कोई अजनबी आता है तो डॉग क्या करता है। व्हाट डज़ ही डू एट नाइट, वो रात में क्या करता है। वो डू यू लव योर डॉग, क्या आप अपने डॉग से प्यार करते हैं। जब आप माई पेट डॉग के ऊपर एक पैराग्राफ आसानी से लिख लेंगे, सक्सेसफुली लिख लेंगे, तब आपके लिए एक होमवर्क है ना। इन होमवर्क यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन माई बर्थडे पार्टी। आपको अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ शुड बी एटलीस्ट ऑफ 10 सेंटेंसेस, कम से कम आपके पैराग्राफ में 10 सेंटेंस होने चाहिए। अब वो सेंटेंस आपको 1 2 3 4 10 तक काउंटिंग करके नहीं लिखना है, बस एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है जिसमें रफली 7 to 10 सेंटेंसेस होने चाहिए। सो आपका होमवर्क है माय बर्थडे पार्टी। आपके बर्थडे पार्टी के बारे में, आपका बर्थडे कब आता है, आप कैसे सेलिब्रेट करते हो, किन किन लोगों को बुलाते हो, किस टाइप का केक बनवाते हो, चॉकलेट केक होता है या फिर वेलवेट केक होता है, मम्मी पापा कैसे आपके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, आपके फ्रेंड्स कौन से गिफ्ट्स लेकर आते हैं, आपको क्या करना पसंद है, ये सब चीज़ें हमारे बर्थडे पार्टी के में आएगी। तब आप बर्थडे पार्टी कैसे कब मनाते हो वो उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I hope you understood what is paragraph writing and you have also understood how to write a small paragraph. The video is especially for class 3 and class 4 students. Please subscribe my channel so that whatever is coming next, whatever videos I am posting for class 3 and 4, you will get a notification for that and you won't miss even a single video. Thank you once again.